कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। यह प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की। बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम के 100 उपाख्यान। हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बहुत कुछ जान रहे हैं आपसे श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में से। बहुत सारी कथाएं आपने हमें बताई हैं और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय के बारे में आपसे जानने वाले हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण का वामन अवतार। ये अवतार क्या था, उन्होंने क्यों ये अवतार लिया, ये सारी जो कथा है आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, एक बार इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए। तब उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया। अब तो बलि जी ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में चढ़ा दिया और वो तन मन से अपने गुरु जी की सेवा करने लगे और समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे भृगुवंशी ब्राह्मण उन पे बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे एक विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो अब यज्ञ में कुंडों में से एक सुंदर सोने के चादर से मढ़ा हुआ एक सुंदर रथ निकला और उनके दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी न कुमलाते थे। शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। तब जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी, उन्होंने कहा, इंद्र को कहा कि हे इंद्र, ये भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को एक महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है और भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी बलि के सामने इस प्रकार नहीं ठहर सकता। इसलिए तुम स्वर्ग छोड़कर कहीं छिप जाओ और उसी समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। बृहस्पति जी ने देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने देवताओं को सलाह दी तो वे स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और तीनों लोगों को जीत लिया। तब भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। जब देवता इस तरह से छिपकर भाग गए तो दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। तो एक बार बहुत दिनों से जब अपनी समाधि में बैठे कश्यप मुनि की समाधि टूटी तो वो अदिति जी के आश्रम पर आए तो देखा ना वह सुख शांति है, ना किसी प्रकार का उत्साह है, ना सजावट है। तो कहा जाता है जिस घर में अगर अतिथि आए उनका जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वो ऐसे ही लौट जाते हैं तो वो घर में गीदड़ के घर के समान है या सांप की बाम्बी के समान है। मतलब यदि अतिथि देवो भवा, यदि घर में अतिथि आए उनको मीठी वाणी से स्वागत करें, उनको आसन दें, उनको बैठने का स्थान दें, उनको एक गिलास जल दें, यदि और कुछ नहीं तो एक गिलास जल दें। तो अब शत्रुओं ने, अदिति जी ने कहा कि शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है और बलवान दैत्यों ने ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिया है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। अपने संकल्प से ही आप मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय निकाल दीजिए जिससे मेरे पुत्रों को वे सब वस्तु फिर से प्राप्त हो जाए। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तो मैंने भगवान ब्रह्मा जी से ये बात पूछी थी तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने वाला जिस व्रत का उपदेश किया था वही व्रत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के 12 दिनों तक केवल दूध पीकर ये रहें और भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन कोई सुअर के खोदे हुए मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें और भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए पयोवृत्ति रहकर इस व्रत को करना चाहिए। मतलब पयोवृत्ति मतलब कि केवल दूध पी कर रहें और प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। सो अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी को उपदेश पाकर अदिति जी ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। तब उसके सामने पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए
भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषाओं को मैं जानता हूँ। शत्रु ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है। तुम उन्हें स्वर्गलोक से खदेड़ना चाहती हो और तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन्मत्त वाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते। तो मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं और उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मेरी आराधना व्यर्थ तो नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं श्रद्धा के अनुसार उसे फल अवश्य मिलता है। तो तुम अपने पुत्रों की रक्षा के लिए तुमने मेरी व्रत से मेरी पूजा और स्तुति की है, तो मैं अपने अंश रूप से कश्यप जी के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतानों की रक्षा करूंगा। तो अदिति जी बड़े प्रेम से कश्यप जी की सेवा करने लगी। तो भगवान अदिति जी के सामने प्रकट हो गए और उनकी 4 भुजाएं थी। और जब भगवान ने जन्म ग्रहण किया तो भाद्र मास का शुक्ल पक्ष का श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। तो भगवान का जन्म हुआ, इसलिए विजया द्वादशी कहते हैं जी। जब अदिति जी ने के गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गई, परम आनंदित हुई। कश्यप जी ने भगवान को से कहने लगे, जय हो जय हो। उनके शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया और ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले। तो कहते हैं कि केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। तो केशव ही मतलब कृष्ण ही मत्स्य अवतार ग्रहण करते हैं। कृष्ण केशव धीता मत्स्य रूपा, केशव धीता कूर्म स्वरूपा। तो केशव ही अलग अलग रूप बदल कर आते हैं जी। तो अब भगवान के वामन ब्रह्मचारी का रूप देख के महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उनका जात कर्म संस्कार किया और जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तो देवगुरु जो बृहस्पति जी थे उन्होंने यज्ञोपवीत दिया। कश्यप जी ने मेखला दी कमर में बांधने के लिए। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया और चंद्रमा ने दंड दिया। अदिति जी ने कौपीन और कटी वस्त्र दिया और भगवान ने छत्र दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सप्तऋषियों ने कुश और रुद्राक्ष की, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी और यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा का पात्र दिया और जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी जी। तभी भगवान ने सुना कि जो बलि हैं वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। तो वहाँ पर बलि के भृगुवंशी ऋत्विक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। तो उन लोगों ने दूर से ही वामन देव जी को आते देखा, सिर पे छतरी लगाए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए, दंड लिए हुए और छोटे से बिल्कुल स्वरूप है। तो उन्हें ऐसे लगा जैसे सूर्यदेव का उदय हो रहा हो। तो वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ में मंडप में प्रवेश किया। उनके कमर में मूंज की मेखला थी और गले में यज्ञोपवीत था और बगल में मृग चर्म थी और सिर पे जटा थी। तो उनके सारे अंग बड़े बड़े मनोरम लग रहे थे और दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने वामन देव को अति उत्तम आसन दिया, उनके पांव पखारे और फिर उनकी पूजा की। और तो कहा जाता है कृष्ण ये भगवान के और वैष्णवों के जो चरण कमल धोना बड़ा मंगलमय है, उससे जीवों के सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए घर में कोई वैष्णव आए या वो आए तो उनका चरण कमल नहीं पखारेंगे तो वो सारे हमारे पुण्यों को ले जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे सब सारे हमारे पुण्य जी। तो इसलिए हमें ये अति आवश्यकता है उनकी सेवा पूजा करें, उनके चरण कमल पखारें जी जी। तो जो भी कोई साधु महात्मा घर आते हैं, वैसे ये हमारी संस्कृति ही है जो हमने देखी है सीखी है इन्हीं ग्रंथों से कि जो भी हमारे घर अतिथि आए, कोई साधु महात्मा आए तो हमें उनका स्वागत बहुत अच्छे से करना चाहिए। और वामन अवतार की कथा चल रही है और भगवान जो है वामन अवतार लेके पहुंच चुके हैं राजा बलि के पास। और अब आगे उस कथा में क्या होता है ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रोसीली
रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया। छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया। लतक गर दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। चंद्रिका
श्यामा की अनुपमा माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियाँ 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 हमारे श्याम श्यामा की 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के अंतर्गत वामन अवतार की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने वामन अवतार क्यों लिया, राजा बलि का अवतार किस तरह से हुआ, ये सब हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी पहुंच गए हैं वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास और उनका स्वागत भी किया है राजा बलि ने। आगे इस कथा में क्या हुआ? तो बलि जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। जी बलि जी आगे कह रहे राजा बलि की ब्राह्मण कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं, तो आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्री से सुसज्जित घर, कोई अन्न चाहते हैं, पीने की वस्तु चाहते हैं, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या चाहते हैं, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, ये सब आप जो भी मुझसे चाहे मांग लीजिए, मैं अवश्य ही उनको पूर्ति करूँगा। जी भगवान ने राजा बलि से कहा कि आपके कुल में तो हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ और आपके जो पिता हैं वो प्रहलाद, नंदन, विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे, और जो आपके दादाजी थे प्रहलाद जी, उन्होंने तो बहुत यशस्वी थे, और आप तो मुँह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी मांगता हूँ, केवल अपने पैरों से 3 डग भूमि मांगता हूँ। तो विद्वान पुरुष को तो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वे प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आपकी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बच्चों की सी है। तुम तीनों लोगों का मैं एकमात्र अधिपति हूँ और दीप के दीप दे सकता हूँ, और आप मेरे से केवल 3 पग, वो भी अपने छोटे छोटे पगों जितनी मांग रहे हो। तो ब्रह्मचारी जी, आपको पता है कि जो कोई मेरे पास एक बार मांगने के लिए आ गया तो उसको कभी किसी को पास मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता है उतनी मुझसे मांग लो। भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से संतुष्ट हो उसका तेज की वृद्धि होती है। जितना उसको स्वयं मिल जाए अनायासी बिना मांगे तो उससे उसका तेज वृद्धि होगी, लेकिन उसका असंतुष्ट हो जाए, और मांगता है तो उससे उसका सारा तेज नष्ट हो जाता है, जैसे जल से अग्नि। जल, अगर अग्नि में जल डाल देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, तो ऐसे ही सारा उसका तेज भी शांत हो जाएगा। तो वामन देव को 3 पग भूमि का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया बलि जी ने, और शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने बोला, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं, तो ये सब कुछ छीन कर तुम्हें इंद्र को दे देंगे। तो राजा बलि ने कहा, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, इसलिए मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि पृथ्वी कहती है कोई असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता।
तो पृथ्वी देवी कह रही हैं कि बलि जी कह रहे हैं कि मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख से, राज्य के नाश से, मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा शिष्य तो बड़ा श्रद्धालु हो रहा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब उन्होंने राजा बलि को श्राप दे दिया। मूर्ख, तू तो अज्ञानी है और अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है, इसलिए तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि तो बड़े महात्मा थे, उन्होंने अपने गुरु के शाप से भी नहीं डिगे। तो दिखा रहे हैं कि कैसे राजा बलि पे पग पग पे विपत्ति विघ्न आ रहे हैं, किंतु वो अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिग रहे हैं। अब उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की, हाथ में जल लेके 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो कि मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहाँ आई और उसने अपने हाथों से वामन देव के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लेकर आई। तो जो शुक्राचार्य जी थे वो राजा बलि के जो सोने का कलश था और उसकी जो एक नाल थी उसमें जाकर बैठ गए। तो अब राजा बलि एक तिनका लेके उनको कुछ फंसा हुआ है देख रहे हैं, तो तभी उनकी एक आँख फूट गई जी। तभी एक अद्भुत घटना घटी कि भगवान का त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वो बहुत बड़े हो गए, इसलिए उनको कहा जाता है त्रिविक्रम। तो वो एक पग से उन्होंने सारी नीचे के लोगों और पृथ्वी को नाप लिया, एक पग से उन्होंने ऊपर के सारे लोगों को नाप लिया और तीसरा पैर रखने के लिए बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तो जब वो उनका ऊपर वाला जो पग था ऊपर जा रहा था, तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को पखारा, उनके अर्घ्य दिया, उनकी पूजा की और वहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश हो गया। क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, उनके ही पुत्र हैं, तो इसलिए उन्होंने बड़े प्रेम से वो किया। तो वहीं पे जब वामन देव जी वो सत्यलोक के ऊपर जो पपड़ी है ब्रह्मांड की, तो थोड़ी सी पपड़ी फट गई उनके चरणों से और वहाँ से विरजा का नदी गिरा। तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडलू में ले लिया और क्योंकि गंगा जी ने वही गंगा जी के रूप में आई, तो वो इतने वेग से आती कि सारा पृथ्वी रसातल में चले जाती। तो इसलिए फिर शंकर जी ने उनको अपने सिर पे ले लिया, अपनी जटाओं में फिर एक जटा को खोला तो वो बन गया गंगा जी। तो स्वर्ग लोक में वो है मंदाकिनी और नरक लोक में है वो भोगवती और पृथ्वी लोक में है वो गंगा जी। अब भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव दैत्य सेनापति रसातल में चले गए और पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। अच्छा, अब बलि जी वरुण के पाशों से बंधे हुए हैं, उनकी संपत्ति भी छीन गई, लेकिन उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और भगवान ने उनसे कहा कि मैंने तो एक पैर से भूलोक नाप लिया, दूसरे पैर से स्वर्लोक नाप लिया, अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न करने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं और बड़े धैर्य से बोले, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक जाने का भय नहीं है, राज्य से च्युत होने का भय नहीं है, मैं पाश में बंधने का दुख नहीं है और मेरे पास फूटी कौड़ी भी ना रहे, आप मुझे घोर दंड दें तब भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं तो डरता हूँ केवल इसी से, अपनी अपकीर्ति से। भगवान ने उनका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़ के चले गए, गुरुदेव ने डांटा फटकारा, शाप तक दे दिया, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो तुम सावर्णी मनवंतर में मेरा तुम्हें परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। अच्छा। और जब तक तुम इस सुतरलोक में रहो राजा बनके, और बड़े बड़े लोकपाल भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। और दूसरों की बात क्या है, जो दैत्य आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वो मेरे चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तुम्हारे अनुचर की और भोग सामग्री की मैं सब प्रकार से विघ्नों से रक्षा करूंगा। तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा अपने पास देखोगे। दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो भी असुर भाव होगा वो मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तब राजा बलि ने मांगा कि आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे सुतरलोक के 8 दरवाजे हैं, तो हर दरवाजे पे आप लोग रक्षा के लिए आप लोकपाल के रूप में आप वहाँ पर रहिए। तो भगवान ने कहा एवं अस्तु। फिर
जब वो सुतर लोक के हर द्वार पे जहाँ से वो निकलते थे उनके दर्शन करते मिलते थे। थे। तो लक्ष्मी जी को तो बहुत चिंता हो गई कि मेरे पति कहाँ गए। तो नारद जी ने उन्हें बताया कि वो तो सुतर लोक के द्वार पे द्वारपाल बने खड़े हैं। तो लक्ष्मी जी वहाँ गई, उन्होंने बलि जी को राखी बांधी और बोला कि आप मेरे भाई हैं। तब उन्होंने बोला आप क्या चाहती हैं? तो बोले जो द्वारपाल है ना, ये मेरे पति हैं, इनको मुझे दे दो। तो तभी से रक्षाबंधन का एक प्रथा चल गई। अच्छा। तो अब प्रहलाद महाराज वहीं पे थे सुतर लोक में। तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो बहुत खल और कुमारगामी हैं, आपकी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई कि आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। तो भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, तुम भी सुतर लोक में जाओ और अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़े देखोगे और मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने से तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। वामन देव जी ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया और जिससे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। वामन देव जी का अभिषेक कर दिया, भगवान को उन्होंने उपेंद्र पद दिया। इंद्र ने वामन देव जी को सबसे आगे विमान पर बिठाया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग को ले गए। तो जो इस उपाख्यान को पढ़ता है, श्रवण करता है, तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न होता है। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। जी बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत जो ये वामन अवतार की कथा हमने जानी आज रागलिका दासी जी से प्रोग्राम आत्मदर्शन के अंतर्गत। और भी बहुत कुछ है श्रीमद् भागवतम के व्याख्यानों में जानने के लिए जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारा आपसे इजाज़त लेने का। रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करती हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।